हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन पॉन्डर। मेरा नाम गिरीश कुमार है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनकैप्सुलेशन ऑप्शन इन पाइथन। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पाइथन में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एनकैप्सुलेशन होता क्या है, हम एक्चुअली जो कोड राइट करते हैं पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो एनकैप्सुलेशन का यूज़ करके हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक बैंक अकाउंट है, इसके अंदर कस्टमर्स का अकाउंट मैनेज किया जाता है। तो कस्टमर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे डिपॉजिट करने के, विदड्रॉ करने के या अकाउंट बैलेंस चेक करने के मेथड्स होते हैं, वो एटीएम मशीन में हमको दिखते हैं। अगर आउटसाइड दोज मेथड्स हम ट्राई करें अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कस्टमर को केवल वही मेथड्स यूज करने के लिए कहेंगे जो ऑलरेडी डिफाइंड है क्लास के अंदर। आउटसाइड क्लास अगर वो ट्राई करेगा बैलेंस को एक्सेस करने का, तो वो नहीं कर पाएगा। उस प्रोटेक्शन के लिए हम एनकैप्सुलेशन फैसिलिटी यूज करते हैं। अगर एनकैप्सुलेशन यूज नहीं करते तो आउटसाइड क्लास जो है कोई भी बैलेंस वगैरह या कोई भी जो इंटरनल डेटा है जो हाइड करने की ज़रूरत है वो देख सकता है। तो कोई भी वेरिएबल या कोई भी एट्रीब्यूट जो हम हाइड करना चाहते हैं आउटसाइड द क्लास, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है एनकैप्सुलेशन। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं इसको। तो ये एक कोड लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट है, क्लास जिसे डिफाइन किया है। बैंक अकाउंट में हमने नेम और बैलेंस दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एट्रीब्यूट है ये दोनों। तो अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम तीन मेथड डिफाइन कर रहे हैं। एक डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट का जो भी डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट किया है हमने। विदड्रॉ के लिए यहाँ पे ये विदड्रॉ मेथड है और यहाँ पे शो बैलेंस है। यानी आप कस्टमर कोई भी होगा जो बैलेंस शो करेगा, शो बैलेंस का यूज़ करके अगर बैलेंस चेक करना चाहेगा ना, तो वो बैलेंस चेक कर सकता है, ये फाइन है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया कस्टमर वन बैंक अकाउंट क्लास के अंदर। राहुल है, इसका जो अमाउंट यहाँ पे हमने डिफाइन किया, बैलेंस जो डिफाइन यहाँ पे जो असाइन किया है वो है 1 लाख। ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये मेथड का यूज करके लाइन नंबर 21 में शो बैलेंस, तो यहाँ पे लाइन नंबर 17 में हमने शो बैलेंस मेथड बनाया। इसका यूज करके हम लाइन नंबर 21 में जो है कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं बैलेंस क्या है। तो मान लीजिए लाइन नंबर 22 को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो देखिए ये शो कर रहा है योर अकाउंट बैलेंस इज 1 लाख। तो ये दिस इज फाइन। ये फाइन है कि हमने जब मेथड डिफाइन ही किया है तो इस मेथड का यूज करके तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि मान लीजिए इस मेथड का यूज करने के अलावा भी, मान लीजिए हम ये इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है। अब हम केवल डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग दिस मेथड शो बैलेंस। शो बैलेंस का यूज नहीं करेंगे, ये डिफाइन किया हुआ है लेकिन नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे कस्टमर वन का बैलेंस कितना है चेक करने के लिए। तो कस्टमर वन ऑब्जेक्ट हो गया डॉट बैलेंस। बैलेंस कहाँ से फैच करेगा, यहाँ से चेक करने के लिए यहाँ से बैलेंस फैच करेगा डायरेक्ट। ठीक है। तो अब देखिए अब क्या ये आता है, देखिए 1 लाख। यानी इसने बैलेंस जो है आउटसाइड दिस मेथड शो बैलेंस का यूज नहीं किया, तब भी इसने जो है बैलेंस जो है शो किया है। यानी 1 लाख रुपये उसके अकाउंट में है। प्रिंट कमांड डायरेक्ट रन कर गई यहाँ पर। ठीक है। अब इसी के लिए, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एनकैप्सुलेशन फैसिलिटी दी गई है। अब एनकैप्सुलेशन को कैसे यूज करेंगे, एनकैप्सुलेशन को यूज करने के लिए एक छोटा सा एक मेथड है जहां पर ये बैलेंस है। मान लीजिए हम इस कॉलम को, इस वेरिएबल को हाइड करना चाहते हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि जब भी कोई प्रिंट करे ऐसे यहाँ पे बैलेंस, तो उसको बैलेंस शो ना करे। ठीक है। तो हम बैलेंस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, तो उसका एक मेथड है, इसके आगे डबल अंडरस्कोर। ठीक है, ये यूज करेंगे। तो जहां कहीं भी सेल्फ डॉट बैलेंस यूज करेंगे कोड में, वहां पे यूज करेंगे सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस। ठीक है। तो ये हम ऐसे करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे हाइड कर दिया, इसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। अगर हम डबल अंडरस्कोर के साथ इस कॉलम को हम मेंशन करेंगे तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम जब रन करेंगे यही कोड, तो अब देखिए क्या आता है, क्या आया, बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस। यानी हम इसको एक्सेस नहीं कर पाए प्रिंट कमांड से। अब इसको कमेंट करेंगे और ऊपर वाली जो 21 कमांड है इसको अनकमेंट करके रन करते हैं शो बैलेंस। ठीक है। अब देखते हैं, देखिए योर बैंक अकाउंट बैलेंस इज 1 लाख। ठीक है। तो ये एक यूज है एनकैप्सुलेशन का। कोई भी कॉलम, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे, अब जैसे बैलेंस को हमने हाइड किया है, अगर हम प्रिंट कमांड यूज करेंगे और नेम यूज करना चाहते हैं, नेम तो हाइड नहीं किया है हमने यहाँ पे,
नेम तो एज इट इज़ है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही है। बैलेंस को ही हाइड किया है, तो हम अगर नेम को प्रिंट करना चाहें तो नेम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, देखिए राहुल, क्योंकि नेम को हमने हाइड नहीं किया है। लेकिन बैलेंस प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस जो है हमने, अब कहेंगे सर बैलेंस के साथ 2 अंडरस्कोर लगा के देखिए, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, तब भी नहीं होगा। नो एट्रीब्यूट बैलेंस, यानी बैलेंस को हाइड किया है। ये प्रोटेक्ट कर रहा है बैलेंस को एक्सेस करने से आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो हमको जब भी हम इस तरह की फंक्शनलिटी यूज करेंगे एनकैप्सुलेशन, तो हमको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर शो बैलेंस हमने क्रिएट किया है। जो मेथड डिफाइन है क्लास के अंदर, उसी मेथड से हम यूज करके और आउट और एक्सेस कर सकते हैं उस कॉलम को या उस वेरिएबल को। उसके अलावा हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये यूज है एनकैप्सुलेशन का पाइथन के अंदर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और एनकैप्सुलेशन का जो यूज़ है वो भी समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।